Hello बच्चों, let's see this question. The question says a block is kept on a rough horizontal plank. The coefficient of friction between the block and the plank is 1/2. एक ब्लॉक है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक यानी कि एक तरह से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस या एक हॉरिजॉन्टल बोर्ड पे रखा हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल बोर्ड रफ है। इसका मतलब है उसमें फ्रिक्शन है, ब्लॉक और उसके बीच में फ्रिक्शन है। इसीलिए दिया हुआ है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक इज 1/2। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही कोएफिशिएंट गिवन होगा। तो द प्लैंक इज अंडरगोइंग SHM ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकेंड। अब जो प्लैंक है उसके बारे में बताया जा रहा है, वो जो बोर्ड है वो SHM परफॉर्म कर रहा है। तो और उसकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकेंड गिवन है। तो क्योंकि ब्लॉक उसके ऊपर रखा है तो ब्लॉक को भी उसके साथ SHM परफॉर्म करना चाहिए या फिर ब्लॉक को स्लिप हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन है तो चांसेस हैं कि वो स्लिप ना भी हो। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो वो स्लिप नहीं होगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा तेजी से SHM होगा तो वो स्लिप भी हो सकता है। तो उसी के लिए यहाँ कंडीशंस पूछी जाएंगी। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द प्लैंक इन विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ओवर द प्लैंक इज व्हाट। तो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा गया है जितने पे वो ब्लॉक स्लिप ना हो, यानी कि वो ब्लॉक उस प्लैंक के साथ उस बोर्ड के साथ प्रॉपरली SHM परफॉर्म कर सके। स्लिप नहीं होगा तभी बराबर से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर पाएगा बोर्ड के साथ साथ। तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा बेसिकली, वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM की कंडीशंस और इक्वेशंस, और दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, एक सेकेंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन सबको पता है, ये वही मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। यही दो हमारे की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होंगे, एक तो SHM की कंडीशंस और दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, उसके बेसिस पे हम इसको देखेंगे। तो अगर हम एक सिस्टम थोड़ा सा ड्रॉ कर लें, उसके ऊपर एक ब्लॉक बना लें, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लैंक, और ये हमारा वो ब्लॉक है जो कि इसके ऊपर रखा हुआ है। लेकिन ये प्लैंक टू एंड फ्रो मान लेते हैं, लेफ्ट और राइट SHM परफॉर्म कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये राइट साइड में एक लिमिट तक जाएगा, लेफ्ट साइड में एक लिमिट तक जाएगा। तो इसमें फोर्स की वैल्यू चेंज होगी जैसे कि SHM में होती है। तो SHM में, इसके SHM में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फोर्स की, उसको लेस देन और मैक्सिमम इक्वल टू होना चाहिए द लिमिटिंग फ्रिक्शन के, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू के से लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। तभी ऐसा होगा कि ब्लॉक स्लिप नहीं होगा उस वाले प्लैंक के ऊपर से और प्रॉपरली SHM परफॉर्म कर जाएगा। और ये मैक्सिमम ऑफ फोर्स कौन सा है? SHM वाला मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर, जो कि ओमेगा स्क्वायर ए होता है अगर ए एम्पलीट्यूड है यहाँ पे तो। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है म्यू एस एन के इक्वल। यहाँ पे ये ब्लॉक नीचे mg एक्सर्ट कर रहा होगा, तो इस ब्लॉक के ऊपर भी एक n नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा इस सरफेस के थ्रू, इस प्लैंक के थ्रू। और ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो गया म्यू एस। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो इसका हम n से मल्टीप्लाई कराएंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां से a की वैल्यू जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। एन को अब हम क्या लिख सकते हैं, mg के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो इसीलिए वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो n इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय, अगर ये ब्लॉक का मास m है तो डिवाइड बाय m ओमेगा स्क्वायर। m यहां से कैंसिल हो जाएंगे, a की वैल्यू आएगी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस जी बाय ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से अगर हम देखें, सारी वैल्यूज को पुट करें तो क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू, एम्पलीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस 1/2 g
10 गिवन है और ओमेगा की वैल्यू भी 10 रेडियन पर सेकेंड गिवन है, जो कि अपने सही यूनिट में है। तो ओमेगा का स्क्वायर हो रहा है, ये हो जाएगा 100। तो एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ एक 10 बचेगा और एक 2 बचेगा। तो ये वैल्यू आई a लेस देन इक्वल टू 1/20, तो जिसको हम कह सकते हैं a लेस देन इक्वल टू 0.05। लेकिन ये वैल्यू है मीटर में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। a लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और यहां से हम कह सकते हैं कि जो अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड की वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी एम्पलीट्यूड की 5 सेंटीमीटर के इक्वल, जो कि हमारा फाइनल आंसर भी होगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बी ऑप्शन 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।